बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वतन अजीज़ में कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था कि अवाम को हुकूक देने के लिए चंद ख़ानदान, मुसल्लत ख़ानदान, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 40 साल से मुल्क को लूटा। और गुज़श्ता रात दुबई में नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की मीटिंग हुई। एक इश्तिहारी, दूसरा नवाज शरीफ के मुताबिक 10%, जिसमें निगरान वज़ीर आला और इन दोनों जमातों ने नाज़रीन कम व बेशतर 40 साल मुल्क पर हुकूमत की। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो अवाम की मकबूल तरीन जमात है, जिसे 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम 2/3 मेजोरिटी मुबैना तौर पर देना चाह रही है खबरों के मुताबिक, उसे कॉर्नर करने के लिए साजिशें कर रही हैं। और दूसरा, मौजूदा हुकूमत की ने जो 15 महीने जबर जुल्म की दास्तान सुनाई, सिर्फ एक शख्स के खौफ के मारे, जिसे अवाम चाहती है, इमरान खान जिसका नाम है, उसे कॉर्नर करने के लिए दहाने की। अब खबरें ये आ रही हैं कि साजिश ये की जा रही है कि मौजूदा निगरान हुकूमत आएगी और वो 6 माह से ज़्यादा रहेगी। इस दौरान इमरान खान को पकड़ा जाएगा और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो इनकी साजिश, इनके हिकमत अमली है। लेकिन अवाम का ख्याल है कि जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत में पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग में धमाका के दार लड़ाई रही, एक दूसरे से इख्तलाफात रहे। याद रखें कि ये वही आसफ अली जरदारी हैं जो आज नवाज शरीफ के साथ बैठकर आइंदा की साजिश कर रहे थे कि तरीके इंसाफ को कॉर्नर किया जाए। इन्होंने कहा था नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं। आसफ अली जरदारी साहब के मुताबिक अगर मैंने इनको साथ दिया तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। अब अल्लाह इन्हें माफ़ करता नहीं करता, ये तो अल्लाह जाने उसका काम। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते थे गले में पटा डाल के घसीटूंगा। क्या वजह हुई कि 40 साल से मुख्तलिफ अदवार में मुसल्लत रहने वाली हुक्मरान एक इमरान खान से इतना खौफजदा हो गई कि ना सिर्फ उसका सियासी कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, सियासी खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मौजूदा हुकूमत की इतरात की वजीर मरियम औरंगजेब ने ज़्यादती नाइंसाफ़ी की आखिरी खदें भी पार कर दी हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पिछले 15 माह में शहीद अरशद शरीफ हो, इमरान रियाज हो और दीगर दर्जनों सहाफ़ी हैं जिन पर दर्जनों मुकदमात किए गए। आज तक ज़ियाउल हक के दौर में एक सहाफ़ी पे 40 मुकदमात नहीं हुए। कई मुल्क छोड़ गए, कईयों को अगवा कर लिया गया, कईयों को जुल्म किया गया, याज मीर जैसे शख्स को किया गया। लेकिन क्या हुकूमत साजिश के ज़रिए, PDM की हुकूमत अप्रैल 2022 में इक़्तिदार में तो आ गई, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी जद्दोजहद से हासिल की गई है। ये किसी डिक्टेटर के पाँव पकड़ के नहीं ली गई। क्या मरियम औरंगज़ेब साहिबा मोहतरमा की काबिल एहतराम है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहनों की तरह थी, हमारी काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। क्या वजारत इत्तलात चंद सहाफ़ियों को मरवा कर या साफ़त छुड़वा कर अपनी साजिशों में कामयाब होंगी? नहीं। आपने सरकारी इदारों को मुबैना तौर पर उजरती बना दिया है, लेकिन इससे कामयाबी आपको होते हुए नज़र नहीं आती। दुबई में होने वाली मीटिंग में कोई कह रहा है कि जी फलां बंदा आ रहा है। अब और तो और इसहाक डार का भी नाम चंद मीडिया, एक बड़े TV ने ले लिया है। इसहाक डार वो शख्सियत हैं जो खुद नवाज शरीफ के बारे में 164 का बयान दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की काजी फैमिली लंदन में। इसहाक डार साहब नहायत काबिल एहतराम है और ख़ुद नवाज शरीफ साहब, ख़बरें हैं मुख्तलिफ, ये मेरा कहना नहीं है, कि नवाज शरीफ जब खुशगवार मूड में होते हैं तो इसहाक डार को कहते हैं और सुना मुंशी बड़े नोट बना रहे हैं। खैर ये तो मजाक भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, इनका हक है। नाज़रीन, क्या निगरान हुकूमत हमेशा गैर जानिबदार होती है? किसी भी सियासी जमात से उसका वास्ता नहीं होता और उसका काम महज सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। ये वाहिद अब हुकूमत है PDM की जिसमें 14 जमातें हैं, 15वें इनके सहूलतकार, इनके हमायत याफ्ता। क्या ये सब मिलकर जमहूरियत को दफन करना चाहते हैं? क्या दोबारा मुल्क में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं? क्या इमरान खान को रोकने के लिए इन्होंने जो इखलाकी दिवालिये का काम किया है, जो दरिंदगी और जुल्म किया है, कब तक जारी रखेंगे? लगता है इनका जवाल आने वाला है।
नाज़रीन 15 माह से हर रोज़ इन्होंने जोर लगाया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। 15 माह तक आज तक एक दफ़ा गिरफ्तार किया जिसमें सीसी कैमरे ही गायब कर दिए गए, सीसी फुटेज ही गायब कर दी गई। अगर ये खौफ जो इस वक्त 23 करोड़ आवाम पर तारी है, मुझे खदशा है ये खौफ का बुत जब टूटेगा तो इसमें से एक तूफान उठेगा, वो बड़े से बड़े ताकतवरों को बहा कर ले जाएगा। तकब्बर के मारे ये हुक्मरान ये भूल गए हैं कि एक साजिशें ये कर रहे हैं, एक हिकमत अमली अल्लाह ताला की है और जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है ये छीन नहीं सकते। जबर और जुल्म से किसी घर के कब्जा कर लिया जाए, मुसल्ला लोगों को ले जाकर गुंडागर्दी के ज़रिए, तो घर के मालिक नहीं बन सकते, चल कुछ अर्सा कब्जा रख सकते हो। लिहाजा हुकूमत भी मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है 13 अगस्त के बाद आपको जाना है। मान लिया आप साजिशों से निगरान हुकूमत भी अपनी मर्जी से ले आओगे, मुकदमात भी 22 करोड़ अवाम पे दर्ज करोगे, चादर चार दीवारी पामाल करोगे, मुल्क को माशी तौर पर आपने तबाह कर दिया। गैर मुल्की इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गई, अमेरिकन मुदाखलत और ज़्यादा होने लगी। भारत आपको कुछ नहीं समझता, हालांकि पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ फ़ौज मजबूत है, लेकिन आपने सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी तबाही के दहाने खड़े करके पाकिस्तान को IMF के साथ बर वक्त डील ना करके मुल्क को महंगाई की ऐसी दलदल में फेंक दिया जहां निकला नहीं जा सकता। क्या पाकिस्तान की आवाम जिसके इलेक्शन के एक वोट की पर्ची से फैसला होता है, क्या इश्तिहारी और ईंट से ईंट बजाने वाले आसफ अली जरदारी दुबई में फैसला करेंगे? नहीं, आवाम इसे अब नहीं मानेगी। आपने 9 मई के वाक़या को बना के जिसने किया गलत किया, सरकारी अमलाक पर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन जिस तरह 15 माह में आपने शहीद अरशद शरीफ को किया, इमरान रियाज की बीवी बच्चे माँ बाप 74 दिन से आज भी उसको देख रहे हैं, और दर्जनों सहाफ़ियों पर आपने दर्जनों मुकदमात किए जो ज़ियाउल हक भी नहीं कर सका। आपने साजिश से हुकूमत ली, लेकिन सहाफ़ियों ने कुर्बानी से जेलों में जाके मारे खा के आज़ादी सहाफ़त का लिया। ये वक्त बहुत जल्द आपके सूरज हुकूमत का गुरूब होने वाला है। ये साजिश तुम्हारी नाकाम होगी। मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज साहिबा के कहने पर एक नया आइनी कानून आइन तरमीम किया सहाफ़ियों पर काबू करने के लिए, और तुमने तो ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला, सच सुना नहीं, सच देखने की तुम्हें आदत नहीं, ज़हनी तौर पर गुलाम हो। तो याद रख लो, आप सहाफ़ियों को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती। इन पंछियों ने उड़ जाना है, इन्हें आज़ाद रहने की आदत है। वक्ती तौर पर आपने पाकिस्तान के पूरे मीडिया को यरगमाल बना लिया है, खौफज़दा कर लिया है, डरा दिया है, कोई सच नहीं दिखा पा रहा। आपके असल चेहरे पर लगी स्याही इस हुकूमत की PDM की नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये सूरज आपका गुरूब होने वाला जुल्म का। इलेक्शन तो आपको कराने होंगे, मार्च में करा लें या अगस्त में, लेकिन उस वक़्त से डरे जो आपने चादर चार दीवारी पमाल करके लोगों की बहू बेटियां बहनों को अगवा करके जुल्म ज़्यादती करके खौफ डाला और लोग तरीके इंसाफ के लिए बाहर न आए। अगर ये खौफ टूट गया तो आपके चेहरे पर पड़ा हुआ आप बेरूपियों का असल रूप लोगों को सामने आ जाएगा। आवाम का समुंदर जब सड़कों पर निकला और अपने हकूक़ की हक़ के लिए मिला तो आपका जबर जुल्म हार जाएगा। आवाम जीतेगी, सच जीतेगा, हकीकत जीतेगी। आप निगरान हुकूमत इसहाक डालर, माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डार का नाम आ रहा है भाई, वो तो अपने ही कज़न के बारे में 164 का बयान दे चुका है। उनके वाला सब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पंक्चरों की दुकान थी, उन्होंने बहुत तरक्की की, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बनाई, लेकिन निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होती है। अपने ही मुल्क को बार बार अपनी ही आवाम को खौफज़दा ना करो। हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनका जानो माल वहाँ उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। एक उमर शख्स मुझे मिला, उसने कहा मेरी 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, मेरे घर 3 जून को डिफेंस फेज़ 5 में पुलिस के SP ने एक गालबन सिटियाँ या क्या मुबैना मुझे कन्फर्म नहीं है, शायद उनका नाम हमजा या कोई है,
उन्होंने छापा मारा, उसकी बूढ़ी माँ पर तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पर कह रहा हूँ, अगर वो तरदीद करना चाहे तो उनका हक है। उसकी बीवी को डांटा, उसको उठा कर ले जाए गए, उसे मारा गया, तशद्दुद किया गया बकौल उस उम्र के जो इस वक्त अमेरिका में है। उसने पाकिस्तान में इस जुल्म जुबर के मुकाबला ना करना है तो खौफजदा होते हुए पाकिस्तान में बिजनेस बंद किया और अमेरिका और दुबई शिफ्ट हो गए। क्या 23 करोड़ आवाम को आप मुल्क छोड़ने पर मजबूर करोगे? नहीं, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर लिख दी गई है। माना कि हम मीडिया अब डर रहे हैं, आपसे खौफजदा हो रहे हैं क्योंकि आपने एयरवे बंद कर दिया, मुख्तलिफ टीवी चैनलों को नौकरियों से निकाल दिया, लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तुम इस हुकूमत छोड़ने पर मजबूर होगे क्योंकि तुम एक कब्जा ग्रुप हो। कब्जा ग्रुप कोई भी हो, मैं किसी एक फ़र्द का नाम नहीं ले रहा। आवाम की हुकूमत आएगी जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में इमरान खान को जीतना रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक तरफ आपकी जिद्द, आपका तकब्बर है, एक तरफ आपकी अना है, दूसरी तरफ लोगों की उम्मीद अपने अल्लाह पर है। और याद रख लें, जुल्म की उम्र, जबर की उम्र, खौफ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। जब ये बुत टूटते हैं तो कचनाचूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तुम बिखरने वाले हो। सच ही आगे जाएगा, मुल्क से मोहब्बत करने वाले आगे जाएंगे। निगरान, वज़ीर आज़म या केयर टेकर सिस्टम जो भी बना लो, 23 करोड़ आवाम के दिल आप नहीं बदल सकते। 23,000 बंदे गिरफ्तार कर लोगे, 23 लाख गिरफ्तार कर लोगे। जिस दिन 23 लाख गिरफ्तार किए तो याद रख लो, आपके महफूज महलात भी गैर महफूज हो जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिस तरफ आप ले जा रहे हो। आवाम की इस खामोशी को, इस खौफ को, डर को अपनी ताकत ना समझो। आज भी वक्त है हम सब सच का रास्ता अपनाएं, जुबर और जुल्म से पीछे हट जाए, मुल्क को अमन और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, सियासी इस्तेकाम लाएं, माशी इस्तेकाम लाएं, कानून की हुक्मरानी करें। इसी में मुल्क की बेहतरी है। अगर 15 साल नहीं पकड़ सके, आप कभी कहते हो इसी महीने पकड़ लेंगे तरीके इंसाफ के चेयरमैन को, या निगरान हुकूमत में पकड़ लेंगे, जितना पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन 23 करोड़ अवामों की राय आप तब्दील नहीं कर सकते। जल्द पाकिस्तान में हकीकी और जमहूरी हुकूमत आएगी, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, और हमें यकीन है कि मुल्क के अदारे सियासतदानों के इशारों की बजाय आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।